स्वागत करती हूँ आपका प्राइम टाइम पर। आओ नजर डालें देश और दुनिया की मुख्य सरगर्मियों पर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वह अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासंघ को संबोधित करेंगे। मोदी एयर इंडिया के खास विमान से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पहुंचे। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद वह एयरपोर्ट से सीधे न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचे। होटल के रास्ते में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक खड़े थे, जो उनकी तस्वीर लेकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी ने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से औपचारिक बातचीत करेंगे और आज के दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69वें सत्र को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण हिंदी में देंगे। पूरे देश और दुनिया की निगाहें आज उनके भाषण पर रहेंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ कई मुद्दों पर बोले। पहला, शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और वहां जनमत संग्रह कराने की बात कही। उन्होंने कश्मीर वार्ता टूटने के पीछे भी भारत को जिम्मेवार बताया। उनके अनुसार कश्मीर मसले को हल करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव सत्र की बातचीत रद्द होने के लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को नकार दिया। शरीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों की महत्वाकांक्षा को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभी सदस्य देशों के हितों का ख्याल करना चाहिए। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से यूएनएससी में अपने लिए स्थायी सीट की मांग करता आ रहा है। न्यूयॉर्क से इंडिया 24 की स्पेशल रिपोर्ट। अंबाला में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें गूगल बॉय कौटिल्य पंडित ने भी हिस्सा लिया। कौटिल्य ने इस गेम में अपने गुरु को भी मात दे दी। मीडिया से बात करते हुए कौटिल्य पंडित ने कहा कि शतरंज उसका पसंदीदा खेल है और विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद को वह हराना चाहता है। गूगल बॉय बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है और उसका सपना गैलेक्सी को पार करना है। ये तो प्लस का साइन चलता है, ये ढाई चलता है, नाइट, ये बिशप, ये डायगोनली चलता है, ये डायगोनली और प्लस क्वीन किंग, ये हर तरफ एक और ये हर तरफ एक कदम। किसने सिखाया आपको ये खेलना? और तो ये होते हैं, ये बिशप, ये डायगोनली चलता है, ये ढाई चलता है, एक दो ढाई, ये नाइट और ये नंबर पे उनको हराना चाहते हो? उनको हराना चाहते हैं। कैसे रहोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वनाथ आनंद को, विश्व विजेता को? कितने सालों में, महीनों में? मुझे पता नहीं। जब मैं बड़ा होऊंगा, जब तो वे बूढ़े होंगे। पलक झपकते ही हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब देने वाले कौटिल्य कभी भी नहीं चूकता। अब उसका लक्ष्य एक बड़ा शतरंज खिलाड़ी बनना है। वह विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद को हराना चाहता है। सुनिए पूरी बात कौटिल्य की, उसने किस सवाल का जवाब किस अंदाज में दिया। इंडिया 24 के लिए अंबाला से SD शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब तेजी पकड़ रहे हैं। शाहबाद विधानसभा से रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभा कर चुनावी सभाओं का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर तीखे वार किए और मीडिया के एक सवाल पर बोलते हुए कहा कि जो कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके कारण आज राजनीति में गिरावट आ रही है। कांग्रेस का शीर्ष जो कांग्रेस की हमारी CC सारे पहलुओं पर विचार करते हुए तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हर जगह सभी राय नहीं हो सकती। तो मगर जो आज प्रमुख बात है वो पिछले 9 वर्ष के जिस प्रकार से, जिस नियत से सभी कांग्रेस जनों को
दीपेंद्र हुड्डा शाहबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिल धनतोड़ी के सभा में शामिल होने आए थे। इस मौके कांग्रेसी प्रत्याशी अनिल ने कहा कि जनता उन्हें यहां से जीत दिलवाकर एक बार फिर विधानसभा भेजेगी। श्री गणेश मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, सांसद हैं रोहतक से, और मैं समझता हूं कि आज इस चुनावी सभा का शुरुआत शाहबाद मारकंडा से किया। और शाहबाद की पवित्र धरती है और कुरुक्षेत्र की वो पावन धरती है जहां से महाभारत का युद्ध हुआ था, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा जी के दिमाग में भी यही बात थी और मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि भैया हम उस कुरुक्षेत्र की धरती से हम शुरुआत करें जहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। मैं समझता हूँ एक युद्ध महाभारत का तब हुआ था जब द्वापर युग था भगवान कृष्ण जी के समय में, और एक आज मैं समझता हूँ 2014 का हरियाणा विधानसभा का जो युद्ध है वो भी एक धर्म और अधर्म के ऊपर। एक तरफ झूठ बोलने वाले वो भगवा लोग हैं और एक तरफ वो मैं समझता हूँ राक्षस और गुंडे लोग हैं जो राजनीति के दंगल में मतलब हरियाणा की जनता को तहस नहस करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से शाहबाद की जनता ने मुझे यहाँ से 2009 में अपना आशीर्वाद देकर के मेरे इंडिया 24 के लिए शाहबाद से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके बाद एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में उमड़ी यह भीड़ इस बात का संकेत है कि प्रदेश की जनता ने हरियाणा लोकहित पार्टी को राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है। रैली से पहले जब वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रवाना हुए तो हजारों की संख्या में लोग पैदल ही उनके साथ हो लिए। तो ये नामांकन पत्र सिरसा नहीं पूरे हरियाणा की तकदीर और तस्वीर चेंज कर देगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का आज अंधकार छाया हुआ है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम करेगा। और प्रदेश को जो विकल्प मिला है, पूरा प्रदेश उत्साहित है कि कब वो तारीख आए कि जिस दिन हमें इस गुंडा राज से, इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले, और वो वक्त जल्द ही आने वाला है। हरियाणा प्रदेश की सिरसा की जनता को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। उनको पूर्ण विश्वास है मुझ पर और हरियाणा लोकहित पार्टी पर। पूरे प्रदेश को विश्वास है कि जल्द ही हरियाणा के अंदर हरियाणा लोकहित पार्टी की सरकार होगी। हाँ जी, कल भी हमने करीब 40-41 सीटों की और करीब 80-82 सीटें हो गई हैं। 5-7 नाम जो सिर्फ डिक्लेयर करने हैं आप मीडिया के सामने, जबकि डिसाइड है जो हमने कहा था कि हम पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ाएंगे, तो पूरे हरियाणा में हम हरियाणा लोकहित पार्टी हमारी चुनाव लड़वा रही है। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा के जींद रोहतक राजमार्ग पर नई अनाज मंडी के सामने स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर प्रवेश अकालगढ़ से हुई 14,49,000 रुपए की लूट करने के आरोपियों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालकों में रोष है। लुटेरों को पकड़ने की मांग को लेकर जिले भर के पंप संचालकों ने 10 सितंबर को भी एक दिन की हड़ताल की थी, लेकिन लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने पर पंप संचालकों ने 48 घंटे की हड़ताल पर जाने का एक बार फिर से फैसला लिया है। हाँ जी, पेट्रोल पंप किस लिए बंद है? ये जी पेट्रोल पंप इसलिए बंद है, ये लूटपाट होने की वजह से, ये जो कई जगह ये लूटपाट हो रही है, इसकी वजह से बंद हड़ताल की गई है 2 दिन की। इंडिया 24 के लिए जींद से DS अहलावत की रिपोर्ट। पिछले लंबे समय से विवादों में चली आ रही अमृतसर की सेंट्रल जेल एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इस बार यहां एक कैदी ने शौचालय जाने के चलते हुए झगड़े में दूसरे हवालाती की जान ले ली। उधर जेल प्रशासन द्वारा इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी कैदी पर धारा 302 के तहत पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सुबह इस जेल में बंद आरोपी रमन कुमार वासी अजनाला शौचालय के लिए गया था और मृतक विक्रम सिंह उर्फ विक्की वासी तरनतारन जो कि हवालाती था भी शौचालय जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। काफी देर के बाद जब आरोपी रमन शौच करके बाहर निकला तो मृतक विक्रम सिंह ने उसे इतनी देर लगाने की बात कही और फ्लश में पानी डालकर साफ करने की भी बात कही। इस पर दोनों में तू मैं हो गई और बात हाथापाई पर उतर आई और आरोपी रमन ने मृतक विक्रम सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें विक्रम की गर्दन पर गंभीर चोट लग गई। उधर इस मामले की जानकारी जेल प्रशासन को मिलते ही विक्रम को प्रथम उपचार देकर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर जेल प्रशासन द्वारा इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कैदी रमन पर धारा 302 के तहत पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। बिक्रमजीत सिंह एलियस विक्की सन ऑफ अजीत सिंह
ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ son of ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 6:50 ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਡੋਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਸਕਫਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਸਕਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਲੌਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 302 ਦੀ। ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੈੱਡਵਾਰਡਰ ਚੱਕਰ जसपाल सिंह बल वो सारे चार्जशीट कर दिए गए हैं। इंडिया 24 के लिए अमृतसर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर करनाल में दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र, जिसमें बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर व इनेलो उम्मीदवार नरेंद्र सांगवान भी शामिल रहे। करनाल जिले में इस बार सभी पार्टियों के उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हजका को छोड़ लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरने का काम शुरू कर दिया है। आज करनाल में 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे, जिसमें करनाल विधानसभा क्षेत्र से मनोहर लाल खट्टर व इनेलो उम्मीदवार मनोज वधवा के अलावा घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र सांगवान व वीरेंद्र राठौर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार शामिल हैं। कल भी 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा था। आज भी नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। कल नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन, जिसमें कई मुख्यमंत्री भी करनाल पहुंच रहे हैं। देखिए, आज नामांकन पत्र के हमारी जो यात्रा थी, जो एक जुलूस था, उसमें करनाल की जनता ने जितना उत्साहपूर्वक, जितना प्रेम प्यार दिखाया है, जितना उनको आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से कह सकता हूँ एक अच्छे बड़े मार्जिन से करनाल की सीट को हम जीतेंगे। और केवल करनाल ही नहीं तो आसपास की सब सीटों पर इसका एक वातावरण भी जाएगा और एक अच्छी सफलता हमको मिलेगी। करनाल की जनता का कितना रिस्पॉन्स मिला आपको? करनाल की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, आज यानी पैर रखने की जगह नहीं थी। 3 घंटे हमारी यात्रा चली और 2 किलोमीटर 3 घंटे में चलना, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कितना उत्साह हमको मिला है। हाँ जी, क्या मुद्दे रहेंगे जी आपके? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा हल्का काफ़ी पिछड़ चुका है नौकरियों के मामले में, विकास के मामले में, और इस सरकार ने 10 साल में सारी की सारी नौकरी रोहतक में देने का काम किया। हमारे यहाँ भी नौजवान लड़के पढ़े लिखे हैं, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया गया। और विकास की अगर मैं बात करूं तो विकास के मामले में भी इसी तरह से है। अगर सरकार बनती तो क्या प्रमुखता रहेगी? सरकार बन गई तो हल्के के लोगों की मौज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। विकास की भी गंगा बहेगी और रोजगार की भी गंगा बहेगी। तो पिछले 5 साल आपने MLA रहे हैं, उसमें क्यों नहीं विकास करेगा? पूरा विकास हुआ। देखिए, प्रजातंत्र प्रणाली में राजनीति के 2 पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। हम विपक्ष में थे, इसलिए हमारे को इस सरकार ने 1 नए पैसे की ग्रांट नहीं दी। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश की सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया 24 लेके आ रहे हैं धार्मिक प्रोग्राम गावो साची बाणी।
गया नी मुंडा गब्बरू गुलाब वैरिगा यो हानी सिंह ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका प्राइम टाइम पर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब तेजी पकड़ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में लाडवा विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी कड़ी में लाडवा से हजका के प्रत्याशी दीप सैनी, आजाद उम्मीदवार जितेंद्र सिंह काका, बीजेपी से पवन सैनी व कांग्रेस के कैंडिडेट कैलाशो सैनी ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशी पुराने मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। लाडवा से कांग्रेस के प्रत्याशी कैलाशो सैनी के साथ पूर्व सांसद नवीन जिंदल भी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। हजका प्रत्याशी दीप सैनी ने भी कहा कि वो स्थानीय मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। नॉमिनेशन फाइल करा है। देखिए, समस्त भारतीय पार्टी की तरफ से आज मैंने लाडवा हल्के से नॉमिनेशन फाइल किया है और समस्त भारतीय पार्टी का एक विकल्प है कि हरियाणा प्रदेश को नई स्वच्छ राजनीति देना और उसमें हम लगे हुए हैं। सभी 90 की 90 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और नए उम्मीदवारों को लेकर हम अब की बार हरियाणा विधानसभा में नॉमिनेशन भरा, क्या बताएंगे? नॉमिनेशन भरा आज। तो कैसे किसकी तरफ कंपटीशन मानते हो, क्या सोचते हो? कंपटीशन तो अभी कांग्रेस ही है। तो क्या प्राथमिकता क्या लेके चल रहे हैं? प्राथमिकता है लाडवे का विकास, लाडवे का सम्मान। सड़क पे अगर कोई बीमार हो जाए, कोई एम्बुलेंस पे भी ले जाना पड़े तो यहाँ से चंडीगढ़ जाना नज़दीक है, लेकिन अगर बबैन या लाडवा जाए तो बहुत दुगना टाइम लग जाता है। तीसरा, स्कूलों के बहुत बुरा हाल है। स्कूल कितने अपग्रेड होने के लिए, कितने उनमें टीचर नहीं है। हॉस्पिटलों में कोई, लाडवा हल्के में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें किसी को इलाज मिल सके। तो आज जो नॉमिनेशन फाइल करा? हाँ जी, हमने नॉमिनेशन फाइल किया और आज से चुनाव की हमारी प्रतिक्रिया बहुत गर्मजोशी से, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उससे हमारा चुनाव आगे बढ़ेगा। इंडिया 24 के लिए लाडवा से सतिंदर चौधरी की रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावों को लेकर नाजायज शराब को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में शाहबाद में चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक चेकिंग के दौरान शाहबाद के बराड़ा चौक पर नाका लगाकर चेकिंग की तो उन्होंने इस शक के आधार पर गाड़ी रोककर चेकिंग की, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से काबू कर उसको हवालात में भेज दिया है। तो हाँ जी, पीछे से मुखबरी आएगी ऐसे करके गाड़ी है जिसमें शायद कुछ शराब हो सकती है, कुछ और सस्पेक्टेड कुछ पर्सन है। तो जैसे ही हमने इसको रुकवाने का इशारा किया तो इसने गाड़ी रोकी तो हमने इसको चेक किया तो इसमें 50 पेटी में बियर की गोली जो है थी, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे पुलिस में लिया और उसका हमने चलान किया। तो कितने आदमी काबू किया इसमें? इसमें एक बंदे को काबू किया और 50 पेटी में बियर की। हरियाणा चुनावों के चलते पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है, जिससे चुनावों में नाजायज शराब के वितरण को रोका जा सके। इंडिया 24 के लिए शाहबाद से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में टिकटें बंटते ही प्रदेश कांग्रेस पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है। पार्टी के नेता हाईकमान पर दरकिनारी के आरोप लगा रहे हैं। बगावत का असर आज अंबाला में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए लाइन में खड़े नेता सुखविंदर सिंह जैलदार ने अंबाला शहर सीट से प्रत्याशी बदलने के लिए पार्टी को शाम तक का समय दिया है। कांग्रेस की ओर से अंबाला शहर विधानसभा से हिम्मत सिंह को कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने से नाराज सुखविंदर सिंह जैलदार व उनके समर्थकों ने आज कांग्रेस पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया और पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने उनके व उनके समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया है। वो सभी के सभी जाट नेता थे और इन जाटों को एक साइड करके 55,000 जाटों की वोट, 25,000 सिखों की वोट, 9,000 मजहबी सिखों की वोट, 90,000 वोट को दरकिनार करके पार्टी ने एक ऐसे नेता को यहां से टिकट का प्रतिनिधि दिया। ये ऐसा प्रतिनिधि चुना जो बिल्कुल कमजोर है, जिसकी जमानत भी नहीं बच पाएगी और जिसकी कम्युनिटी की 600 वोट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि
किस लेवल पे क्या बैकग्राउंड देख के उसकी, जिस बंदे ने लोकसभा इलेक्शन में वो अम्बाला में दिखाई नहीं दिया, हम लोकसभा इलेक्शन में बार बार हर जगह घर घर गए, 36,000 वोट तब डलवाई जब नरेंद्र मोदी का बूम था, लेकिन उस बूम को हमने तोड़ा, तब भी 36,000 वोट अम्बाला से। सबसे ज्यादा राजकुमार वाल्मीकि को पड़ी 2014 में। मैं स्कूल टाइम से 1990 से, जिस टाइम मैं स्कूल में था उस टाइम से कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे दादाजी लेखपति जैन के टाइम से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कांग्रेस पार्टी से चले आ रहे हैं। क्या हमें अभी भी ये रास्ता तय करने के लिए सालों लगेंगे? अगर कांग्रेस सुखविंदर जैलदार की बात पर गौर नहीं करती तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। इंडिया 24 के लिए अम्बाला से SD शर्मा की रिपोर्ट। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी महिपाल ढांडा ने आज अपने हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन भरा। वह अपने हजारों समर्थकों के साथ सचिवालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं व ढांडा समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। महिपाल ढांडा अपने हजारों समर्थकों के साथ अपने कार्यालय से सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र चुनावी अधिकारी को जमा करवाया। महिपाल ढांडा ने बताया कि कार्यकर्ताओं और जनता का जोश व मिल रहे समर्थन को देखकर लग रहा है कि जनता उनको हरियाणा विधानसभा पहुंचाने का मन बना चुकी है। लोग भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा को देख के अपने मत का उपयोग करें। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की सिर्फ एक ही विचारधारा रही है, लूट खसोट मचाना। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारत माता की जय। मुझे लगता है कि लूट खसोट के ऊपर भारत माता की जय हावी रही। इनेलो और कांग्रेस वाले दोनों ही कह रहे हैं हमारा मुकाबला बीजेपी से, तो आपको लगता है ये बीजेपी का खौफ है? मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है और जनता का जो मोदी के प्रति अपार स्नेह है वो एक बहुत जबरदस्त फैक्टर हमारे यहाँ पे चला। राणा साहब। इंडिया 24 के लिए पानीपत से कुलवंत शर्मा की रिपोर्ट। थानेसर विधानसभा सीट से श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार गुरचरण सिंह खालसा को नामांकन पत्र दाखिल करवाने पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में सिखों के मसलों को विधानसभा में उठाया नहीं जाता। हरियाणा में सिखों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह के नाना सर छोटू राम थे। सर छोटू राम की हम सब इज्जत करते हैं। सर छोटू राम ने किसानों और जमींदारों के लिए संघर्ष कर उन्हें कर्जे से मुक्त करवाया। इस मौके उन्होंने कहा कि किसानों और जमींदारों को वीरेंद्र सिंह का बायकॉट करना चाहिए। ऐसे है कि हरियाणा में जो सिखों की संख्या है ये सबसे ज़्यादा मिनॉरिटी है और सिखों की नुमाइंदगी असेंबली में कभी हुई नहीं है और जो सिखों के मसले हैं वो कभी भी असेंबली हरियाणा में उनको उठाया नहीं गया। जैसे नौकरियां का सवाल है, जैसे 12 जज हाई कोर्ट के बना दिए हैं, उसमें से कभी भी हरियाणा ने सिख जज नहीं पेश किया। और हरियाणा की सियासत में बादल साहब समझौता कर लेते हैं चौटाला साहब के साथ और चौटाला साहब भी सिखों को नौकरी में और भी जो फ़ायदे होते हैं सरकार के नहीं देते हैं। चौटाला साहब कहते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, सरदार लोग हैं, आप फीम बेच लो, आप पुक्की बेच लो, आपने नौकरी से क्या करना है। इंडिया 24 के लिए थानेसर से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश की नई सरगर्मियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24।